स्टूडेंट्स, जैसे कल ही लास्ट टाइम कल ही आपको बताया गया था कि आज जो है हम प्रभात ये कविता पढ़ने वाले हैं। प्रभात मतलब देखिए उसका मतलब होता है सुबह, सकाळ। तो क्या बताया गया है देखिए इस कविता के माध्यम से वो हमें पढ़ लेना है। सबसे पहले जो है शुरुआत में इंट्रोडक्शन में जाते हैं। देखिए, विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवी दालने खुलली आहेत। अब देखिए विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, इसको हम बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि जब से देखिए विज्ञान विज्ञान के साथ में देखिए टेक्नोलॉजी आया हुआ है। टेक्नोलॉजी में जो नया नया तंत्रज्ञान, जो नए नए टेक्निक्स आ चुकी है, उसकी वजह से देखिए हर एक जगह पे नए नए रास्ते, मतलब आसान रास्ते क्या हो चुके हैं, खुल चुके हैं, जिसका उपयोग इस्तेमाल भी हम लोग क्या है करते रहते हैं। ठीक है। नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत। देखिए कि कलागुण मीन्स जो बच्चों के अंदर जो आर्ट होते हैं, नई पीढ़ी, जो नया पीढ़ी आता रहता है। ठीक है। तो उनके लिए नए पीढ़ी मतलब कौन है कि जैसे आप लोग हैं, कि आप लोगों के मतलब अंदर जो कलाएं हैं, तो उस कला को विकसित करने के लिए क्या हो चुकी है कि कुछ अलग अलग नई नई चीज़ें वहाँ पे आ चुकी है। सबको संधि संधि मीन्स क्या होता है, चांस। ये सबको अलग अलग सा चांस वहाँ पे मिल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ऐसे नए नए टेक्निक्स आ चुके हैं। तो ये सब जो है इन नए युग में मतलब ये पॉसिबल हो रहा है, आसान सा है। अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन कवी या कवितेतून करत आहे। मतलब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को चांस मिल रहा है, संधि मिल रही है कि ताकि खुद का विकास करे। बराबर। जो आर्ट है उस आर्ट्स का विकास करे। तो ये सब चीज़ें, तो लेखक इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि ये भेदभाव विसरून, कि हम भारत देश के वासी हैं। तो भारत देश के वासी है तो मतलब ये जात पात धर्म वगैरह ये सब कुछ नहीं मानना है। सब भेदभाव ना करके कि ये जो हमारा देश है, इस देश को क्या करना है, प्रगति पथावर मीन्स प्रगति पे, यानी कि सबसे आगे, दुनिया में सबसे आगे क्या करना है उसको, दुनिया में सबसे आगे पूरे विश्व में क्या करना है, भारत को आगे लेके जाना है। ऐसा एक कवि जो है सभी मतलब नए पीढ़ी को क्या कर रहे हैं, एक आह्वान, आह्वान मीन्स बता रहे हैं कैसा हमको करना है, कि सबसे आगे निकल जाना है। ठीक है। प्रस्तुत कविता किशोर फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतलाय। अभी देखो किशोर, किशोर मीन्स एक ऐसा बुक्स छपता रहता है हर महीने बच्चों के लिए अलग अलग। तो 2017 में उस बुक्स में एक छोटी सी ऐसी कविता वहाँ पे आ चुकी है, और वही तो कविता का बस स्पष्टीकरण है, लेखक ने यहाँ पे करने का कोशिश किया है। तो उसको हम समझ लेते हैं कि लेखक ने जो है वहाँ पे क्या बताया है। शुरू करते हैं कविता। पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में आपको जो है स्पष्टीकरण में बता देता हूँ। शब्दार्थ तो देखिए कविता से पहले मैंने आपको भेजे ही थे, क्योंकि वो तो आपको पढ़ना है ना, इसका मतलब क्या होता है उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। आता बघा काय सांगितलंय, हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात। नभ मीन्स क्या बोलते हैं इसको, ढग मतलब आसमान। पूरे आसमान में ज्ञान, नॉलेज क्या हो चुका है, पूरी तरह से फैल चुका है। कि जो नया युग है, कि नया नया नॉलेज, नया नया ज्ञान जो पूरे विश्व में मतलब पूरे आसमान में क्या हो चुका है, फैल चुका है। और ऐसी एक सुबह, कैसी सुबह, जो कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। क्षितिज, क्षितिज मीन्स क्या होता है, जिसका कोई एंड नहीं होता है, कि ऐसा मार्ग होता है कि जहाँ वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, क्षितिज। ठीक है। मतलब जहाँ तक देखो वहाँ तक ये आपको दिखाई ही देगा, तो उसको बोलते हैं क्षितिज। और ऐसे क्षितिज के ऊपर ही प्रतिभेची प्रभात, ऐसी जो नई प्रतिभा है, तो उसकी प्रतिभा की ये प्रभात जो है वहाँ पे, यानी कि सुबह वो दिखेगी।
भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर। अब देखिए भव्य पटांगण, भव्य पटांगण, पटांगण मीन्स जिसको हम बोलते हैं मैदान। बाग मनोहर, मनोहर मतलब मनमोहक, जो मन को बहला देने वाली ऐसी बाग है। भव्य पटांगण, इतना सारा बहुत बड़ा मैदान है। फुला पाखरांचे जग सुंदर, तो ऐसे इसमें देखिए फुला पाखरू, फूल पाखरू, फूल होते हैं अलग अलग, पाखरू यानी पक्षी, बर्ड्स होते हैं, इतना सारा उनका जो जग देखिए कितना सुंदर होता है। आप तो देख चुके होंगे कि बहुत बड़ा ऐसा मैदान है, गार्डन है, बगीचा है, ऐसे में फूल है, पाखरू है, छोटे छोटे पक्षी है, तो उनका जीवन कैसे देखिए एकदम से वहाँ पे सुंदर होता है। आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर। आपुलकी, आपुलकी मतलब जिसको हम बोलते हैं अपनापन। आपुलकी मीन्स क्या होता है कि ये अपनापन की, ये मेरा है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ये पूरी दुनिया है, इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, फूल फाकरू, मतलब एक एक उसको कल्पना दी गई है, उसकी उपमा उसको दी गई है। और यहाँ पे आपुलकीचा सुवास, आपुलकीचा सुवास मीन्स हम सब एक है, हम भारतीय सब एक है, प्रतिज्ञा वगैरह हम बोलते हैं, मेरे भाई बहन एक है, हम भारत मेरा देश है वगैरह, जो हम देखिए प्रतिज्ञा बोलते हैं वहाँ पे सुबह सुबह, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में। तो आपुलकीचा सुवास पसरे निरंतर, निरंतर मीन्स हमेशा जो है वहाँ पे आपुलकीचा मतलब हम सब एक हैं, हम सब मतलब अपने हैं, ये सब मेरे अपने हैं, ऐसा सुवास। सुवास मीन्स ऐसी, सुवास मीन्स क्या बोले उसको, सुगंध बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसी जो बातमी है, ऐसी जो न्यूज़ है, ऐसी खबर पहुँचनी चाहिए कि हम सब क्या है, एक है। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात। गुरुजन, गुरुजन मीन्स जो आपके टीचर्स लोग होते हैं, ऐसे एक अमूल्य, अमूल्य मीन्स जो वैल्यूएबल बोलते हैं कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अति महत्वपूर्ण जो ज्ञान है। ऐसे समय में क्या होता है, टीचर्स का ज्ञान, गुरुजनों का ज्ञान, आपके शिक्षक का ज्ञान जो है क्या होता है, ऐसे स्पर्धा के युग में, स्पर्धा मीन्स देखिए हर चीज़ में स्पर्धा है ना। स्पर्धा मीन्स जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन्स, हर चीज़ में देखिए क्या होता है कि कॉम्पिटिशन्स होता रहता है, पढ़ाई हो, दुकान है, हर चीज़ कहीं पे भी जाओ कंपटीशन, कंपटीशन ही आपको मिलेगा, क्योंकि इतनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ पे कंपटीशन होना ही है। तो ऐसे सब चीज़ों में भी एक अमूल्य शिकवण, एक अमूल्य शिक्षा देने का कार्य जो है आपका क्या कर रहा है, टीचर्स वहाँ पे कर रहा है। आणि कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, तो ऐसी प्रभात सुबह जो है हर दिन हमें क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, कि जो नई पीढ़ी है, बराबर, तो ऐसे नई पीढ़ी को जो है वहाँ पे ऐसी कला गुणांची प्रभात जो है वहाँ पे क्या होनी चाहिए और होगी। ऐसी सुबह, हर दिन ऐसी सुबह वहाँ पे आनी चाहिए कि वहाँ पे ऐसे बच्चों के जो कला गुण हैं, जो उनके आर्ट्स होते हैं, वो सब वहाँ पे उनके क्या होने चाहिए, विकसित होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये देखिए पहले पैसेज में उन्होंने क्या किया है, बताया है। आगे चलते हैं। पायाभरणी अस्तित्वाची, अस्तित्व, अस्तित्व मतलब क्या होता है कि ये एक अपना पहचान, कि आप कौन है, बराबर कि नहीं, कि आप कौन है, आपको पूरी दुनिया पहचानने आनी चाहिए। तब उसका हम जो पाया भरने मतलब शुरुआत से हम क्या करेंगे, उसको मजबूत करते जाएंगे ना, कि एक अच्छा व्यक्ति बनना है। पाया भरने अस्तित्वाची मीन्स क्या होता है, पाया भरने मीन्स इसको हम बोलते हैं जैसे बेस, बराबर। तो पाया भरनी मीन्स एक पाया, आपका जो पाया होता है, जो बेस होता है, वो आपका मजबूत करना चाहिए, कि आप अस्तित्व मीन्स आप है कौन, आपकी पहचान क्या है, वो आपको मजबूत वहाँ पे बनाना है, बरोबर। तर हे पाया भरणी अस्तित्वाची आणि प्रयोगशाळाची व्यक्तित्वाची, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में देखिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, बराबर कि नहीं। तब उससे जो है पता चलता है वहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मतलब जब आप पाया भरने अस्तित्वाची मतलब एक अस्तित्व, एक पहचान बनाने के लिए जो आप वहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल मीन्स आप दुनिया में हर तरह के देखिए जब जीवन जब हमारा बीता रहता है, चलता रहता है, तो उस समय में क्या क्या कुछ कठिनाइयाँ, समस्या, दुख सुख वगैरह सब आता है, और उस समय भी आप एक खंबीर खड़े होके भी वहाँ पे एक अपना अस्तित्व, एक अपनी अलग से पहचान वहाँ पे बनाते हैं। तब जाके वहाँ पे आपका एक व्यक्तिमत्व, एक पर्सनालिटी, एक पर्सन, एक आपका व्यक्तिमत्व वहाँ पे क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स,
तन सुदृढ़ मन विशाल होए, मन विशाल होए, विशाल मीन्स बहुत बड़ा, आपका मन वहाँ पे बहुत बड़ा होना चाहिए। और जो तन है, तन मीन्स आपका जो शरीर है एकदम वहाँ पे सुदृढ़ होनी चाहिए। सुदृढ़ क्यों होनी चाहिए? हर तरह का संकट, हर तरह का सुख दुख आएगा तो उस समय में कि उसके प्रति लड़ा देने की, उसके प्रति लड़ने की क्षमता हमारे में होनी चाहिए। और मन बहुत बड़ा होना चाहिए, दिल बहुत हमारा बड़ा होना चाहिए। इथे रुजवणूक त्या तत्वांची, रुजवणूक म्हणजे ऐसा वहाँ पे आपके शरीर के अंदर ऐसा जो गुण है वहाँ पे ऐसा लाना चाहिए। तत्व मीन्स गुणधर्म। तो ऐसे गुणधर्म कि हर एक चीज़ में आपको लड़ना है, किसी भी संकट को सामना करना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपके अंदर होनी चाहिए। विचारधारा तिची वाहते नसादसात रगा रगात, ऐसी विचारधारा आपके नस नस में, आपके रग रग में क्या होनी चाहिए? बहनी चाहिए। मतलब क्या है ना, ऐसी जो विचारधारा है ऐसे नस नस में, रग रग में आपकी विचारधारा वहाँ पे बहनी चाहिए। तो ऐसा कला गुणांच्या क्षितिजावर्ती ही प्रतिभेची प्रता, तो ऐसे कला गुण से ऐसे क्षितिज के ऊपर जो है प्रतिभेची प्रभात वहाँ पे आपकी होनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें जो है बताई गई है कि हर तरह की एक ऐसी प्रभात जो है, बच्चों की प्रभात, नए पीढ़ी की प्रभात ऐसी अच्छी सी होनी चाहिए। नवीन स्वप्न नवीन आशा, नई पीढ़ी को देखिए नए सपने होते हैं, नई आशा होते हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरी ये आशा है, मेरी वो आशा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपके मन में होनी चाहिए। ये प्रगतीची नवी परिभाषा, ये प्रगति विकास करना है। तो ऐसी विकास करना है, ऐसे विकास की अगर परिभाषा बताए गए हैं तो क्या वहाँ पे बताएंगे आप कि आपके नए सपने होने चाहिए और आपकी नई आशाएं वहाँ पे होनी चाहिए। परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनू आपल्या देशा, तो इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका विकास होगा। और आपका विकास तो आगे जाके देश का विकास होगा, बराबर कि नहीं? तो उन्नत बनू आपल्या देशाची, अगर आप ही का विकास नहीं हुआ तो आप देश के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो पहले परिवर्तन खुद में लाना चाहिए, उसके बाद में फिर ऑटोमेटिकली अपना जो देश है, राज्य है, गांव है, पूरा विश्व जो है क्या हो सकता है, वहाँ पे विकसित हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारे मन में ध्यान में होनी चाहिए। मिटून सारे भेद चला रे मानवतेच्या वगैरह, इस मानवता के युग में ये जो भेदभाव होते, क्योंकि मानव के युग में ही भेदभाव होता है, तो ऐसे मानव के युग में भेदभाव हमें पूरी तरह से क्या होना चाहिए? भूलना चाहिए। और भूलना ही पड़ेगा, तभी जाके विकास होगा। मन में भेदभाव करेंगे, ये जात का वो जात का ऐसा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें सोचने से क्या हो जाता है? विकास खुद का भी नहीं होगा और आगे जाके किसी का होगा ही नहीं, किसी देश का होगा ना, राज्य का होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसी एक जो है प्रभात, कला गुणांच्या क्षितिजवरती है प्रतिवेशी प्रभात वहाँ पे होनी चाहिए। शॉर्ट में फिर से एक बार बता देता हूँ की देखिए, ज्ञानाचे तेज पसरले आहे नव्या युगाच्या नभात आणि कला गुणांच्या क्षितिजावरती है प्रतिवेशी प्रभात। मतलब जो ज्ञान का जो तेज है, जो प्रकाश है, पूरे देश में, विश्व में फैल चुका है और हर एक सुबह ऐसी ज्ञान के साथ में फैलने वाली होनी चाहिए। भव्य पटांगण, बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मनामनातून इथं निरंतर। देश में हम रहते हैं तो ऐसा मन में हमें विचार होना चाहिए और ऐसे सब हम सब एक है, ये सब मेरे अपने हैं, आपुलकी आहे, बरोबर, हे सर्व लोक आपले आहेत, असा विचार मनात सर्वांच्या असला पाहिजे। आणि अशा या जगामध्ये, स्पर्धेच्या युगामध्ये, मीन्स बघा, गुरुजनांची अमूल्य शिकवण्या स्पर्धेच्या युगात, अशा स्पर्धेच्या युगामध्ये जो आपले गुरुजन असतात, जे तुमचे टीचर्स असतात, जो आपले गुरुजन असतात, वो उसका अमूल्य शिकवण जो है आपको मिलता है, तब जाके ही आपका आगे जाके विकास हो सकता है। पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, तन सुदृढ़ मन विशाल भई इथे रुजने किंवा तत्वांची। आपका हर संकट के लिए लड़ने के लिए आपका शरीर, तन मन धन आपका पूरा एकदम से रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। उसके बाद में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब कुछ रियलिटी आप वहाँ पे दिखाते जाएंगे, अस्तित्व, रियलिटी, आपका अस्तित्व अगर आपको बनाना है, एक रियल पर्सन, एक रियल व्यक्तिमत्व आपको दिखाना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तब जाके एक आपका अस्तित्व निर्माण होगा कि आप वहाँ पे है कौन, बराबर। विचारधारा हीच वाहते नसा नसात रगा रगात, ऐसी विचारधारा नस नस में, रग रग में क्या होनी चाहिए? बहनी चाहिए।
नवीन सपने नवीन आशा ही प्रगतीची नवी परिभाषा। आपके मन में नए सपने नई आशा होनी चाहिए, तभी तो प्रगती आपकी हो सकती है, तभी तो आपका विकास हो सकता है आगे जाके। परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनू आपल्या देशा। देश को उन्नत बनाना, उन्नति प्रगति पथ पे लेकर जाना है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके ये सब कुछ क्या हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं। मिटून सारे भेद चलारे मानवतेच्या युगात आणि कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो कला गुण की ऐसी अच्छी जो आपकी विकास वाली प्रगति की प्रभात सुबह अगर लाना है तो वहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। इतने भी सारे मानवता के युग में जो भेद है वो सब भेद आपको क्या करने चाहिए, बोलने चाहिए, तभी सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। ऐसा ये लेखक जो है किशोर बड़ी है, ऐसे नवे पीढ़ी को क्या कर रहे हैं सब बताना चाहते हैं। तो ये कविता तो हो चुकी है, कुछ डाउट्स रहेगा तब आप मुझे पूछ सकते हैं।